Hello students, hi this is Pallavi. So let's start the lecture. Last lecture में हमने किया था median. So I revise you again. So median is a part of partial value. Median क्या होता है? Median होता है divide the series into two part. ठीक है, जो सीरीज को एक मान लो ये सीरीज है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करे उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन. ठीक है, सो मीडियन हम कर चुके हैं. सो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. अगर मीडियन में आपका तो एक ये क्या है? पार्शियल वैल्यू का पार्ट है मीडियन. सो मीडियन में आता है एक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस. इंडिविजुअल जिसमें सिर्फ एक एक्स होता है, डिस्क्रीट जिसमें एक्स के साथ उसकी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी, और कंटिन्यूस जिसमें एक क्लास इंटरवल और उसकी फ्रिक्वेंसी. अगर आपको एक इंडिविजुअल सीरीज आती है तो आप उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लगाएंगे साइज n+1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि मीडियन सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे. n हम उसको काउंट करेंगे. ठीक है, सो n+1 डिवाइडेड बाय 2 करके उसको हम चेक करेंगे. मान लो कि अगर 6th आइटम आई तो जो 6th नंबर पे जो आपकी आइटम होगी वो आपका क्या होगा? मीडियन. देन है डिस्क्रीट सीरीज. आपको गिवन होगा x और f. आपने क्या निकालना है? फ्रिक्वेंसी से आपने निकालना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी. ठीक है, फिर आपने n जो लेना है वो n लेना है फ्रिक्वेंसी का टोटल. n की जगह लेना फ्रिक्वेंसी. जहां पर भी फ्रिक्वेंसी आ जाए वहां पर n का मतलब क्या होता है? फ्रिक्वेंसी का टोटल. n+1 डिवाइडेड बाय 2 करके आपकी जो भी आइटम आएगी आपने उसको चेक करना है CF में, और वो हमेशा बड़ा वाला लेना है. CF में चेक करके उसके सामने जो आपकी X में जो आइटम होगी वो आपका होगा आंसर. देन आ जाता है आपका कंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज में आपको क्लास इंटरवल और उसकी क्या गिवन होगी? फ्रिक्वेंसी. सो आपने सबसे पहले क्या लेना है? साइज ऑफ n डिवाइडेड बाय 2. रिमेंबर कि सिर्फ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, इसमें n/2 आएगा. ये चेक करके आपने CF में चेक करके उसके बाद आपने क्या निकालना है? उसकी लोअर लिमिट n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी इंटू आई, जो कि हम कर चुके हैं. ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? पार्शियल वैल्यू का पार्ट है. मतलब है तो सेंट्रल टेंडेंसी बट इट्स अ पार्ट ऑफ पार्शियल वैल्यू. तो जैसे मीडियन एक पार्शियल वैल्यू है जो कि सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? जो कि सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है, वैसे ही उसके बाद आ जाती है आपकी क्वार्टाइल. जो क्वार्टाइल है, क्वार्टर, इससे आप क्या करते हो? 1/4 ना. तो क्वार्टाइल का मतलब है विच डिवाइड द सीरीज इनटू 4 पार्ट. जो सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करे? 4 पार्ट में डिवाइड करे, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल बोलते हैं. ठीक है, वैसे ही आ जाता है एक डिसाइल. डिसाइल क्या होता है? डिसाइल्स का मतलब होता है जो सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 10 पार्ट में. तो डिवाइड द सीरीज इनटू 10 पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसाइल बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? डिसाइल. सेम एज आ जाता है परसेंटाइल. परसेंटाइल मतलब 100. डिवाइड द सीरीज इंटू 100 पार्ट. घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी है ये सारे मेथड. अगर आपको मीडियन आ गया तो दैट मीन्स आपको ये सारे मेथड आ गए. बहुत इजी है, बस मीडियन जैसा ही है. सो देखो 1 बाय 1 करते हैं. क्वार्टाइल क्या होता है? जो सीरीज को डिवाइड करता है 4 पार्ट्स में. इसमें भी क्या होगा? जैसे मीडियन में है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, वैसे ही क्वार्टाइल में भी है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस. सेम इसमें आप क्या करोगे? जनरली क्वार्टाइल में आपसे पूछा जाता है एक Q1 और एक होता है Q3. बस इतना याद रखना. एक या तो Q1 पूछा जाएगा या फिर Q3. तो इंडिविजुअल सीरीज में आपने क्या करना है? अगर आपको पूछा जाए Q1 तो आपने क्या करना है? साइज ऑफ n+1 मीडियन में डिवाइडेड बाय 2, क्वार्टाइल में डिवाइडेड बाय 4. दैट्स इट. ठीक है, फिर वही जैसे सेम मीडियन करा वैसे ही पहले असेंडिंग में चेक करो, जो डिवाइड करके आएगा उसमें नंबर से चेक करो. वैसे ही Q3 में
साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4। इस 3 का क्या करेंगे, इसको लिखेंगे बाहर 3। बस इतना। पहले फॉर्मूले अच्छे से देख लो, कुछ नहीं करना। क्वार्टाइल में या तो Q1 पूछेंगे या तो Q3। Q1 साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4, Q3 साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3। ये 3 है तो यहाँ पर 3। सेम एज डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में भी आपको पूछ सकते हैं Q1 या फिर Q3। सेम साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4 Q1 के लिए, क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4 3। ठीक है, बस याद रखना है। यहाँ पर भी देखो मीडियन और डिस्क्रीट में n+1 डिवाइडेड बाय 2, n+1 डिवाइडेड बाय 2 सेम एज n+1 डिवाइडेड बाय 4, n+1 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, अगर Q3 पूछा है तो इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में क्या होगा, Q1 निकालना है तो आपने पहले साइज ऑफ n/4 निकालना है। जैसे यहाँ पर n/2 वैसे यहाँ पर n/4। अब ये n/4 निकालने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, लोअर लिमिट प्लस n/4 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। जैसे मीडियन का था सेम वैसे ही इसका है। ठीक है, वहां पर n डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर n डिवाइडेड बाय 4 है। सेम एज Q3 के लिए सबसे पहले आप साइज 3 n/4 करेंगे, फिर ये चेक करेंगे सेम जैसे मीडियन में चेक करते थे CF में, फिर उसको फ्रिक्वेंसी में, वैसे ही उसके बाद आप निकालेंगे साइज ऑफ लोअर लिमिट प्लस 3n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी इंटू आई। ये चीज ठीक है, बिल्कुल मीडियन की तरह ही है। सिर्फ एक मैंने क्या ऐड किया, Q3 ऐड किया, Q1 एंड Q3। Q1 तो सेम वैसे ही है, Q3 में बस आगे क्या लग जाएगा 3। सेम एज डिसाइल। डिसाइल सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 10 पार्ट में भी। इसमें भी सेम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। अगर आ गया, अब वही चीज कि सबसे पहले अगर आपको ये इंडिविजुअल सीरीज आया तो आपने असेंडिंग में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसमें डिसाइल में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, D10, ठीक है, D9, कुछ भी। तो साइज ऑफ यहां पर n+1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 10। अगर आपने उन्होंने पूछा D1 पूछा तो यहां पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर उन्होंने पूछा D9 पूछा तो साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 10। बस आपने ये चीज याद रखनी है। अगर D9 पूछा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। डिस्क्रीट में सेम साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अगर डिसाइल है तो डिवाइडेड बाय 10 करना है, मीडियन है तो डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, साइज ऑफ अगेन n+1, अगर उन्होंने पूछा D9 फिर से। ठीक है, कंटिन्यूस में सेम वही। पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको D1 पूछा, अगर आपको कंटिन्यूस सीरीज आती है जिसमें आपको क्लास, इंटरवल और फ्रिक्वेंसी है, तो पहले तो n डिवाइडेड बाय 10 निकालेंगे। देन आप कैसे निकालेंगे D1, लोअर लिमिट प्लस n/10 माइनस CF अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू आई। ठीक है, D9 आ गया तो पहले बाहर 9, n डिवाइडेड बाय 10, यहां पर भी 9 आ जाएगा और सेम वैसे ही सॉल्व होगा। सेम अब क्या आ गया, परसेंटाइल। परसेंटाइल में भी अगर आपको पूछ लिया, मान लो P25 पूछ लिया, मान लो कुछ भी आ सकता है, तो आपने क्या करना है, देखा इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ एक x है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि क्या है परसेंटाइल 25 है तो बाहर क्या लगा देंगे 25। इसको सोल्व करने के बाद आप उसमें क्या करोगे, चेक करोगे। डिस्क्रीट आ गया, मान लो कि चलो डिस्क्रीट में हम पूछा D75 पूछ लिया, चलो तो साइज ऑफ 75 बाहर, वही n+1 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि डिस्क्रीट
डिस्क्रीट एंड इंडिविजुअल में n+1 हमेशा याद रखना है, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो क्वार्टाइल हो, चाहे वो आपका डिसाइल हो, चाहे वो आपका परसेंटाइल हो। फिर वही निकालना वैसे ही जैसे मीडियन है। अगर आ गया कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में मान लो कि आपने बोला कि P99 निकालो, तो पहले क्योंकि कंटिन्यूस है तो क्या आएगा, n डिवाइडेड बाय 100 आएगा, +1 नहीं आएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 100 नहीं आएगा, n डिवाइडेड बाय 100 आएगा। देन आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, वही इसको CF में चेक करोगे। CF में चेक करने के बाद वही लोअर लिमिट प्लस वही 99n/100 माइनस CF अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू 100। और ये क्या लिखना होता है यहाँ पर, जो इसको सोल्व करने के बाद आती है ना वैल्यू, वो लिखना होता है यहाँ पर, जैसे मीडियन में हम लिखते हैं। सो ये थे आपके फॉर्मूलेज। अब हमें एक एक क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर आपको मीडियन आ गया तो इट मीन ये आपको सब आ गया, ठीक है। सो क्वेश्चन करने से पहले एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लो। तो मैं अब आपको इकट्ठे ही करवाऊंगी, अलग अलग नहीं करवाऊंगी, इकट्ठे। इंडिविजुअल सीरीज में सब आ रहे इकट्ठे, ठीक है। डिस्क्रीट में भी सारे ही करवाऊंगी, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इस लेक्चर में हम सिर्फ क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपना डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल 1 में, द फॉलोइंग टेबल शो द मंथली वेजेस ऑफ 10 वर्कर। जो आपको ये दे रखे हैं, ये आपको 10 वर्कर के मंथली वेजेस गिवन है। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल मतलब Q1 एंड Q3, ठीक है। सेकेंड एंड फोर्थ क्वार्टाइल, सेकेंड एंड फोर्थ क्वार्टाइल, 9th डिसाइल एंड 17%, ठीक है। ये है 9th डिसाइल और 17th परसेंटाइल। ये लिखा है क्वांटाइल। क्वांटाइल मतलब जो सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 5 में। जैसे ही हमने क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल किए, वैसे ही क्या है क्वांटाइल। आप इसको लेफ्ट भी कर सकते हो, हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन आपको गिवन है, वही फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में इसको नोट करें, फिर हम 1 बाय 1 क्या करते हैं क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन नोट कर देती हूँ। हाँ जी, सो दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो क्या क्या फाइंड आउट करना है। नंबर 1 हमें फाइंड आउट करना है Q1, ठीक है। तो Q1 मतलब क्वार्टाइल है ना ये, तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ n+1 क्या है क्वार्टाइल, तो डिवाइडेड बाय 4th आइटम। तो n कितना है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम करेंगे साइज ऑफ 10+1 डिवाइडेड बाय 4th आइटम। तो क्या आता है आपका 11/4। अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 2.75 आइटम। तो अब देखो, इट्स डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द 2.7। ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो 2.75 सेकंड और थर्ड के बीच में आते हैं। तो मैंने आपको मीडियन में करवाया था। अगर ऐसा कुछ आ जाता है, फिर आप क्या करोगे, आपका स्टेप 2 होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा, साइज ऑफ, ये क्या है 2.75, सेकंड आया ना पॉइंट से पहले, तो साइज ऑफ सेकंड आइटम पॉइंट प्लस, ठीक है, 75 है ना, तो 0.75 यहां लिख दो। इस पॉइंट को हटाओ, यहां पर लिखो 100। अब ये 2.75 आपका आता है 3 और 2 के बीच में। तो अब लिखोगे साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकेंड आइटम, बस इतना। तो आपका सेकेंड आइटम कितना है, लेट्स सी 150। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 150, 75 अपॉन 100। साइज ऑफ थर्ड आइटम कितना है, सी 170। तो हम लिखेंगे 170 माइनस 150। अब इसको सॉल्व करो, 150 प्लस यहाँ पर 25 के टेबल पे 25 3 जा 25 4 जा 3/4 करा, इसमें से कैंसिल किया तो 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा दिस। सो 150 प्लस 3 5 जा 15। तो आपका आ जाता है आंसर 165 इज योर आंसर। तो Q1 है 165। सो नेक्स्ट हमने निकालना है Q3। तो Q3 कैसे निकलेगा, वही चीज, साइज ऑफ
3n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है तो ये होगा। तो सेम n कितना है 10+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ आइटम, तो आपका आ जाएगा इसको सबको सॉल्व करके 3 11/4। पहले आप इसको करो, इसको कैंसिल करके आएगा 2.75, इसको इससे इंटू करोगे तो आएगा 8.75। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सेम जैसे हमने क्या सॉल्व किया था 2.75। तो इसके बाद आपका आ जाता है सेकंड स्टेप, वही साइज ऑफ 8th आइटम प्लस 0.75 है, 0.75 इस पॉइंट को हटाया तो 100। अब वही ये 8.75 आपका 9th आइटम और 8th आइटम के बीच में आता, तो साइज ऑफ 9th माइनस 8th आइटम। तो आपका देख लेते हैं हम कि साइज ऑफ 8th आइटम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th आइटम और 9th आइटम। ठीक है, याद रखना 8th आइटम है 192 प्लस इसको सॉल्व किया तो 1/4 200 माइनस 192, तो 192 प्लस 1/4 200 में से ये माइनस के 8, तो कितना आया 194 इज योर आंसर। सो Q3 इज 194। नेक्स्ट हमने निकालना है, देखो 9th डिसाइड, दैट मीन्स नेक्स्ट हमने निकालना है D9। तो ये था फर्स्ट, ये था सेकंड और ये है थर्ड। D9 इंडिविजुअल सीरीज है तो सेम साइज ऑफ 9 बाहर n+1 डिवाइडेड बाय डिसाइड, तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा 10। सो 9 10+1 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 9.9 आइटम। अब आप इसको सेम वैसे ही सेकंड स्टेप क्या होगा, साइज ऑफ 9th आइटम, ठीक है, प्लस 0.9 है तो 0.9 इस पॉइंट को हटाया तो यहां पर क्या आ जाएगा 10। अब ये 9.9 साइज ऑफ 10th आइटम माइनस 9th आइटम के बीच में। So size of 9th item is, so 9th item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 is 200, तो size of 200 प्लस 9/10 और 10th item है 210 माइनस 200, so 200 प्लस 9/10, इसमें से माइनस के 10, इस 10 से 10, तो आपका आया 209। तो आपका D9 आया 209। सेम एज क्वेश्चन में है 17th परसेंटाइल, तो दैट मीन्स P70। फोर्थ है P70, तो कैसे करेंगे, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 100, 70 थे तो बाहर आ जाएगा 70, तो 70 n है 10+1 डिवाइडेड बाय 100। तो हम इसको, ये दोनों क्या है मल्टीप्लीकेशन में है, या फिर आप ऐसे करो 70 11/100, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो 77 दिस इंटू दिस 77 डिवाइडेड बाय 10, तो 7.7th आइटम। तो इसको फिर से सेकंड स्टेप, अगर तो ये आपका पॉइंट में नहीं आएगा सिंपल 7 आइटम तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, लेकिन अब 7.7 है सेकंड स्टेप में, साइज ऑफ 7th आइटम प्लस 7/10 8th माइनस 7th आइटम। तो साइज ऑफ 7th आइटम क्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7th और ये है 8th। 190 और 190 प्लस माइनस 190, 190 प्लस 7/10, 2 1 2 2 5 सा। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा 5 1 5.4, तो ये आपका आया 191.40।
ये है आपका P70 का आंसर। तो आज हमने किया इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल में आपने क्या निकाला, क्वार्टाइल भी निकाला, ठीक है, डिसाइल भी एंड परसेंटाइल भी। तो इसमें क्या होगा, हमेशा n+1 डिवाइडेड बाय 4 अगर क्वार्टाइल है, डिवाइडेड बाय 10 अगर क्या है आपका डिसाइल है, एंड डिवाइडेड बाय 100 अगर आपका है परसेंटाइल। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना डिस्क्रीट एंड कंटिन्यू सीरीज।